आखिर मर्तबा मैदान में जाने से पहले इमाम ज़ैनुल आबदीन मौला सज्जाद के खेमे में तशरीफ ले गए। देखा कि बेटा उठने की कोशिश कर रहा है। इमाम पाक ने उन्हें दिलासा दिया, थपकी दी और बिस्तर पे लिटा दिया। सिरहाने बैठ गए। 22,000 यजीदी भी न जान सके ये खेमे में बाप ने बेटे को कौन से राज का मालिक बना दिया। सारी अमानतें इमाम ने अपने बेटे के हवाले कर दी और अपने पावर का इजहार फरमाया। इमाम ने, भाई क्या होता है, 22,000 लोग जुटे हो, अब तक के जो भी गए बच के नहीं आए, सबको काट दिया गया, शहीद कर दिया गया। तो अब इमाम को जाते हुए इमाम ज़ैनुल आबदीन से कहना चाहिए था, बेटा मैं तो जा रहा हूँ, देखना अगर बचना तो इन बच्चों की हिफाजत कर लेना, अगर बचना तो मेरा सलाम पेश कर देना, अगर बचना तो इनको मदीना लेके चले जाना। नहीं, क्या बात, इमाम बाअख्तियार, इमाम के बाअख्तियार जुमले, पावरफुल इमाम का पावरफुल जुमला इरशाद फरमाएगा। इरशाद फरमाया, ज़ैनुल आबदीन तुम्हें मैदान में नहीं जाना है। फिर अब्बा मैं क्या करूं? कहा, मेरे बेटे ज़ैनुल आबदीन तुझी से तो सैयदों की नस्ल कयामत तक चलेगी। 22,000 मौत के पुजारी खड़े हैं, सब जाने दुश्मन खड़े हैं, लेकिन ऐसे हालात में भी इमाम का ये कहना, बेटा ज़ैनुल आबदीन तुम ही तो मेरा आखिरी सलाम नाना जान की बारगाह तक पहुंचाओगे, तुम ही तो इन हर में मोहतरम को बहिफाजत मदीना लेकर जाओगे। बेटा ज़ैनुल आबदीन तुम्हें नहीं जाना है, तुम्ही से सैयदों की नस्ल चलेगी। गोया इमाम ने यजीदी गुर्गों के सामने ये ऐलान कर दिया, यजीदियों जितने को भेजूंगा उतने को पाओगे, जिसको बचा लूंगा नजर भी नहीं लगा पाओगे, क्योंकि हुसैन बेअख्तियार का नाम नहीं, पावरफुल का नाम इमाम हुसैन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। और बचा लिया। भाई यही तो मुतालबा था ना, इमाम पाक हाथ दे दीजिए, हाथ दे दीजिए, हाथ दे दीजिए। हमने कहा चलो ठीक है, जिंदगी में नहीं पाए, कत्ल के बाद पा जाते। भाई इमाम को कत्ल कर ले गए, हाथ काट करके ले जाते, कूफा से लेकर के दमिश्क के बाजारों तक ले जाते, यजीद के दरबार में पेश कर देते और कहते, हजूर ये जिंदगी में तो नहीं दिए, अब काट के ले आए हैं, हजूर ऐसा कीजिए कि इसको अपने हाथ पे हाथ रख लीजिए और तसल्ली कर लीजिए कि हुसैन की बैयत मिल गई। यजीदी सर लेकर चले गए, जिसका कभी मुतालबा नहीं था। क्या बात है, क्या कहना। रेते करबला से यजीदी सर लेकर जा रहे हैं, जिसका मुतालबा मदीना से मक्का और कूफा के दरबारों तक कभी नहीं हुआ। यजीदी सर लेकर जा रहे हैं, जिस हाथ का मुतालबा मदीना में हुआ था उसे करबला में छोड़ दिया, जिस हाथ का मुतालबा मक्का में हुआ था उसे करबला में छोड़ दिया। यानी इमाम ने शहादत का जाम पीने के बाद भी ऐलान कर दिया, यजीदियों जिंदगी में तो अख्तियार था ही, मौत के बाद भी हुसैन का ये अख्तियार रहेगा कि जितना चाहोगा उतना ले जाओगे, जिसे रोक दूंगा उस पर निगाह भी ना पड़ेगी। ला ला ला, क्या कहना, वाह वाह। तो वक्त के अजीम पावरफुल सिपह सालार इमाम का नाम इमाम हुसैन है। भाई यजीदी क्या से क्या नहीं कर गए। दमिश्क के दरबारों में मामूली काम हुआ है। दमिश्क के दरबार में जहां ये काफिला खड़ा था, वहां से यजीद का दरबार अगर पैदल चलिए तो मुश्किल से 5 मिनट का रास्ता है। हाँ, 5 मिनट का रास्ता है। भाई करबला के बाद इन्होंने क्या कुछ नंगा नाच नहीं नाचा। आज भी रजी अल्लाह अन्हु कहने वाले जिंदा है मादल्ला। हाँ, अल्लाह ताला उनके पुरखों तक की तुरबतों पर आग के अंगारे बरसाए।
हाँ भाई, अब जितना हो सके तो कह दिया जाए, क्या करा जाए। उनके पुरखों तक की तुर्बतों पर आग के अंगारे बरसाए और जहन्नम का अजाब जहां से एंड होता है वहां से इनको शुरू कर दे। तो ये सिस्टम बनाया गया। भाई क्या नहीं किया गया। कत्ल के बाद खेमे को आग लगाया, लूट लिया, लाशों पर घोड़े दौड़ाए, फिर सरों का जुलूस निकाला, कूफा के बाजारों में घुमाए, यजीद के दरबार तक ले जाने के लिए काफिला तैयार हुआ, वहां से दमिश्क के लिए रवाना हुए। अब जब दमिश्क ये लोग पहुंचे हैं, दमिश्क जब पहुंचे हैं, आखिरी फिक्रा चल रहा है, दमिश्क तक पहुंचे हैं, तो अब जहां पर ये काफिला रुका हुआ था आज भी वो निशान पड़ा हुआ है। वो मिंबर भी मौजूद है जिस पर खुतबा हुआ था, वो कटघरे भी मौजूद है जहां कैदियों को खड़ा किया गया था, दरबार भी मौजूद है जहां यजीद लईन बदबख्त बैठा हुआ था। तो वहां से अगर पैदल चलिए तो 5 मिनट का मुश्किल से रास्ता है, लेकिन तारीख बताती है साहब, इसी मोड़ पर भरी धूप में 7 घंटे काफिला खड़ा रहा। अल्लाह अल्लाह, 7 घंटे काफिला खड़ा रहा। हमने कहा, ओ यजीद की मोहब्बत के दम भरने वालों, तुमने क्या तारीखें नहीं पढ़ी? 7 घंटे काफिला क्यों खड़ा रहा? क्योंकि अंदर सजावट चल रही थी, दमिश्क को सजाया जा रहा था, जश्न की तैयारी चल रही थी, इसलिए इधर खड़ा कर रखा। अब वो भूखे प्यासे लोग, हाथ भी बांधे गए कैदियों की तरह, सरों को पहले पीछे रखा था। सैयदा जैनब ने एक साहब जो मुहिब्बे अहले बैत दिख रहे थे उनसे कह करके कहा कि भाई इतना करम करें कि सरों को आगे करवा दें, क्योंकि हमारे सरों पर चादरें भी नहीं है, लोगों की निगाहें हमारे ऊपर पड़ती है, सरों को आगे कर दे ताकि लोगों की निगाहें उधर चली जाएं। हमने कहा, यजीदियों, उन शहजादियों के सरों की चादरें तुमने खींची जिनके चादरों के साए तले गुनहगार उम्मत को महशर में निजात अता की जाएगी, जिनके चादरों का साया अरसे महशर की कड़ी धूप में गुनहगारों को अता किया जाएगा। चादरें खींची हुई, कहा सरों को आगे करवा दे ताकि लोग उधर मुतवज्जे हो जाएं, कम से कम हम पे निगाह ना पड़े। सरों को आगे करवाया गया, लोग उधर मुतवज्जे हुए, इधर काफिला खड़ा। अच्छा, बीच जो रास्ता है उसके दोनों तरफ मार्केटें बनी हुई, उस दौर में भी मकानात बने हुए थे। एक बूढ़ी खातून ने देखा उसी कंगुरे पर बैठकर अपने छत से, क्योंकि दमिश्क में ये नहीं बताया गया था कि अहले बैत के साथ ये काम हुआ है, पूरे शहर में ये ऐलान था कि हुकूमत के कुछ बागी लोग थे जिनको कत्ल किया गया है और उसी में जश्न का ये सारा इंतजाम किया गया है और बागियों को गिरफ्तार करके लाया गया है। किसी को ये खबर नहीं थी दमिश्क में कि आले रसूल के साथ ये काम हुआ, अहले बैत के साथ ये काम हुआ, किसी को खबर नहीं थी। बूढ़ी खातून ने देखा छोटी छोटी बच्चियां हैं, सरों पे चादर तक नहीं, कड़ी धूप है, होंठ सूखे हुए पपड़ियां पड़ गई हैं। वो घर से पानी लेकर आई और वहीं छत ही से उसने ठंडे पानी का गिलास पकड़ाया और कुछ चादरें ला करके तकसीम की। कहा, उधर जब तक औवाशों की भीड़ लगी है, मेरी बच्चियों कम से कम ये पानी पी लो और ये चादरें अपने सरों पर रख लो। खजूर ला करके, पानी ला करके मेहमान नवाजी की, चादरें उनके सरों पर रखी। सैयदा ज़ैनब के आंखों में आंसू आ गए। इरशाद फरमाया, बूढ़ी माई, हम तो मुसाफिर हैं, गुर्बत के आलम में हैं, यहाँ तो कुछ दे नहीं सकते, सिर्फ दुआ दे सकते हैं। हम मुसाफिर हैं, अपने शहर होते तो बहुत कुछ इसका इनाम दिया जाता, लेकिन हम गरीब मुसाफिर, कई दिनों के हम चले हुए हैं, हम दुआ ही दे सकते हैं। बूढ़ी खातून ने कहा, मेरी बच्ची, हम कुछ लालच में थोड़ा ये किए हैं, हमें तो सिर्फ अपने मालकन की वसीयत याद आ गई, तो हमने अपने मालकन की वसीयत पूरी की है, हमने कोई एहसान भी नहीं किया। कौन सी मालकन? तो कहा कि मैं जिन दिनों अपनी जवानी की उम्र में थी, मदीनतुल मुनव्वरा सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा के घर नौकरानी थी। मेरा नाम फिज़्ज़ा है, मैं सैयदा फातिमा के घर नौकरानी थी। जब आपके विसाल का वक्त करीब आया, मैंने इजाजत मांगी
कि माई आप दुनिया से चली जाएगी तो मैं अपने शहर लौट जाऊंगी, आपके बगैर मैं रह नहीं सकती। अल्लाह मालकन मेरे लिए कुछ वसीयत कर दे, दुआएं कर दे। तो कहा कि फिजा तू कहाँ की रहने वाली है? सैयदा फातिमा ने पूछा फिजा तू कहाँ की रहने वाली है? तो कहा कि हम दमिश्क की रहने वाली है। कहा जा दमिश्क में रहना, कभी कैदी मिले तो उनके साथ अच्छा सलूक कर देना। अल्लाह अल्लाह दमिश्क में रहना, हाय हाय कभी कैदी मिले तो उनके साथ अच्छा सलूक कर देना। तो मैंने सैयदा की वसीयत पर अमल की है, मैंने कोई एहसान नहीं किया। हाँ बेटी, आप दुआ करना चाहती हो तो ये दुआ जरूर कर देना। मैंने जब मदीना छोड़ा, सैयदा ज़ैनब छोटी बच्ची थी, हसन हुसैन छोटे बच्चे थे। मैं छोड़ के चली आई, जमाना हो गया, अब न जाने किस हाल में हो गए। इतनी दुआ कर दो मेरी बच्ची कि मौत से पहले उनको मेरी जियारत नसीब हो जाए, उन शहजादों का दीदार मिल जाए, उनकी जियारत मुझे नसीब हो जाए मरने से पहले। सैयदा ज़ैनब की चीखें निकल गई, इरशाद फरमाए माई तेरी दुआ कबूल हो गई। जिससे तू बात कर रही है वही ज़ैनब है, और जिसका सर आगे देख रही है वही भैया हुसैन है। यजीद के दरबार में खड़ा किया गया, उनके हाथों में रस्सियां बंधी हैं, जिनके इशारों से कैदियों को, गुनहगारों को आजादी नसीब होगी। साहब ये बदबख्ती, ये शोमिये किस्मत। वहां सारे लोग खड़े थे। अचानक जो है यजीद ने ये कहना शुरू किया, मादअल्लाह सैयदा ज़ैनब तेरा सब कुछ लुट गया, तेरा सब घर बर्बाद हो गया, तेरे बच्चे चले गए, तेरी नस्ल चली गई। ये बातें हो ही रही थी, इतने में साहब आखिरी जुमला, मस्जिद से अजान की आवाज आ गई। अल्लाह। अच्छा, उस दौर में भी अजान होती थी तो दरबार खामोश कर दिए जाते थे, दरबार पे सन्नाटा तारी हो गया। सैयदा ज़ैनब ने कहा जरा गौर से सुनना इस आवाज को। जब इस फिक्रे पर, इस जुमले पर मुअज्जिन पहुंचता है, अशहदु अन्न मुहम्मदन रसूलुल्लाह, का यजीद सीने पे हाथ रख के बता, इसमें तेरे बाप का जिक्र है या मेरे बाबा का जिक्र है? हाय हाय हाय। कहा ये तो अजान है, कहा अजान नहीं, ये खुदाई नक्कारा है जो मिंबरों मेहराब से, मनारों से सुबह कयामत तक बजता रहेगा। कोई भी यजीदी इन नक्कारों की आवाजों को खामोश नहीं कर सकता है। तू मिटा, तेरी नस्ल मिटी, ज़ुर्रियत मिटी। मेरे बाबा जान का खुतबा कल भी मिंबरों मेहराब से पढ़ा जाता था, आज भी पढ़ा जा रहा है, सुबह कयामत तक पढ़ा जाता रहेगा। तो दीन की हुर्रियत का नाम इमाम हुसैन है, उम्मत की आजादी का नाम इमाम हुसैन है, उम्मत की जिंदगी का नाम इमाम हुसैन है, शरीयत मुताहरा की रौनक का नाम इमाम हुसैन है, कुरान के उजालों का नाम इमाम हुसैन है, उम्मत के लिए सिराते मुस्तकीम का नाम इमाम हुसैन है। जो मुस्तफा जाने रहमत के 63 साला कुर्बानियों का तर्जुमा बन जाए उसे हुसैन कहते हैं, जो कुरान मुकद्दसा का मफहूम बन जाए उसे हुसैन कहते गए। हम गुनहगारों के लिए जो निजात का जरिया बन जाए उसे हुसैन कहते गए। बस बात कंप्लीट हो गई। अब हजरत कारी मोहम्मद अली फैजी साहब को आपको समाप्त करना है। 2 शेर बरकतन ले लीजिए, उसके बाद फिर बात हो जाए। हाँ, अब भाई इन लोगों की मौजूदगी में पढ़ने का मतलब है रूरू भयानवा बजाई भाई, लेकिन कोशिश की है लीते है कि नहीं तनी बात ए बहुत तनी बस सही कह जब वतन आके जुदा
ख्याल आया तो क्या होगा। क्या तारीख है। हाय 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 अल्लाह अल्लाह। वतन आ गए। हाय हाय। यह मेरे सेट कर दो जैसे मोहम्मद अली के बारे में सेट करे वाले हो। वतन आ गए जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा। वतन आ गई जुदाई का ख्याल आया तो क्या होगा। तस्वुर में मदीने का जमाल आया तो क्या होगा। तस्वुर में मदीने का जमाल आया तो क्या होगा। मदीने में पहुँच कर याद जन्नत की नहीं आई। अगर जन्नत में तैबा का ख्याल आया तो क्या होगा। अगर जन्नत में तैबा का ख्याल आया तो क्या होगा। दो ठो मनकबत एक ठो अकीदा बचाए हुए ले लो बस खत्म है। ज्यादा ना दो मनकबत एक अकीदा है। गुस्सान तो ना हो बोल दो सुभान अल्लाह। तुम ना गुस्सा ये जबरदस्त। फकत मुस्कान से लाखों यजीदों को हिला डाला। अगर नन्हे से असगर को जला लाया तो क्या होगा। अगर नन्हे से असगर को जला लाया तो क्या होगा। एक और मनकबत के बच्चा फिर एक अकीदा है बस खत्म है। तो क्या होगा। वो जिसने एक उंगली पर दरे खैबर घुमाया था। सरे मैदान उसी हैदर का लाल आया तो क्या होगा। सरे मैदान उसी हैदर का लाल आया तो क्या होगा। तस्वुर में मदीने का जमाल आया तो क्या होगा। और ये अकीदा वाला लास्ट वाला बचा है, एक ठो बचा है। पार कर लेगो बोलो सुभान अल्लाह। तो क्या होगा। यहाँ तो कहे रहे हो अपने जैसा मेरे आका को। लगत में तीस
वाह 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 वाह। इतना बढ़िया पढ़ दिया ने, लेकिन एको जने ना कहीं दोबारा पढ़ दियो ना कहीं नहीं। अब कहे से नहीं कहबो वाह वाह तो कौन में टिकाई। हाँ लेकिन है दोबारा तो उनके ख्वाहिश रहा ही हम कह देना। हाँ लेकिन कमेटी वाले हैं कंजूस है कंजूस है कहे से यक्को सेहरा ना पहना नहीं भाई। हाँ ये सेहरा उधार रही और मेरे रस्तम जात गोंडा में लेके पहन ले भाई। तो क्या होगा यहाँ तो कहे रहे हो अपने जैसा मेरे आका को लखद में तीसरा वाला सवाल आया तो क्या होगा। तस्वुर में मदीने का जमाल आया तो क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम।